नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल उन्होंने आदेश दिया है कि जम्मू में जो भी शख्स 1 साल से अधिक समय से रह रहा है उसे नए वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाए। उनके इस फैसले के विरोध में अब राजनीतिक पार्टियां उतर गई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस फैसले के चलते जम्मू में 25 लाख नए वोटर बन सकते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। जहां तक जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त जम्मू अवनी लवासा के इस फैसले की बात है, तो बताया जा रहा है कि उन्होंने पाया था कि कुछ पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेज न होने की वजह से मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इस समस्या पर गंभीरता से गौर करने के बाद उन्होंने यह निर्देश दिया। हम आपको बता दें कि नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से कुछ लोगों के नाम हटाने, सूची में सुधार करने के लिए 15 सितंबर से केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन शुरू किया गया था, जिसके बाद सामने आई रिपोर्टों के चलते अवनी लवासा ने यह फैसला किया। इस बीच कई राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में गैर स्थानीय लोगों को शामिल करने को लेकर चिंता जाहिर की है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में नए मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी निर्वाचन आयोग के आदेश की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को धार्मिक व क्षेत्रीय स्तर पर बांटने के बीजेपी के प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए, क्योंकि चाहे वह कश्मीरी हो या डोगरा, हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव होगी जब हम एक साथ आकर कोशिश करेंगे। उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बीजेपी चुनाव से डरी हुई है और उसे पता है कि उसकी बड़ी हार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम इस कदम का विरोध करना जारी रखेंगे। सर्टिफिकेट बनाने वाले भी यही है, रजिस्ट्रेशन करने वाले भी यही है। तो हमारा जो कहना ये है, हम शुरू से प्रोटेस्ट कर रहे हैं साहब, बोगस वोटर को मत यहाँ रजिस्टर कीजिए। ये जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे जिस किस्म का, देखिए जम्मू कश्मीर के लोग हैं, असेंबली बनती है इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। आप बाहर से 20-25 लाख वोटर ने यहाँ लाएंगे, वो रिप्रेजेंटेशन क्या जम्मू कश्मीर की करेंगे? मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप क्यों इस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं? वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि बीजेपी चुनाव से डरी हुई है, इसलिए बाहर से लाकर यहाँ लोगों को वोटर बनाना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। अब उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स पे विश्वास नहीं है, और इसलिए जो भी यहाँ होगा उसको जो है वो इस तरीके से वोटर बनाया जाएगा। और अब तो सामने आ गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू के माध्यम से आर्डर निकाला गया कि सारे तहसीलदार जो है वो जाएं और वहाँ जाकर के रेजिडेंस सर्टिफिकेट दें। जबकि जो फाइनल अथॉरिटी है, फाइनेंशियल कमिश्नर, उसका एक ऑर्डर था कि यहाँ पे जब स्टेट सब्जेक्ट या डोमिसाइल है, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कहा था कि कोई सेपरेट से रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिया जाएगा, उसमें कोई उस तरह से वेरिफिकेशन नहीं होती। ये ऑर्डर भी मुझे याद है कि कुछ साल पहले ये ऑर्डर था, लेकिन अब डीसी के माध्यम से ये ऑर्डर निकाला गया कि अब घर घर जा कर के, और कोई भी 2 आदमी खड़े होंगे, वो कहेंगे ये आदमी जो है 1 साल से जहाँ रह रहा है, और उसमें आप उसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट दोगे, उसके बाद वोटर बनाओगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा है कि विपक्ष चुनाव आयोग के फैसले को लेकर भ्रम फैला रहा है, जबकि पूरे देश में यही व्यवस्था है कि जो 1 साल से किसी जगह रह रहा है वह वहां का मतदाता बन सकता है। में कानून लागू होता है, वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और ये एक प्रथा है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बनवा सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ राज्य सरकार में केंद्र द्वारा भेजा जाता है, या केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल है, तो उनको वोट बनवाने में कोई अधिकार नहीं। इसमें खामखा उनको चिल्लाने की आदत। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी विपक्ष के आरोपों को भ्रम फैलाने का अभियान करार देते हुए आयोग के फैसले की सराहना की। जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है
वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहां की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंश है, वो देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो एक स्थान से अपने नाम को मतदाता सूची से कटवाने के बाद दूसरे स्थान जहां वो लंबे समय से रह रहा है वहां पर अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।